प्राचीन समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य पर राजा विक्रमदेव राज करते थे। वे अपने न्यायप्रिय स्वभाव और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में किसी भी व्यक्ति पर अन्याय नहीं होता था। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जो वर्षों से अनंत सुलझा था। महल के पीछे स्थित जंगल में एक शापित खजाना था जिसे पाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते थे कि वर्षों पहले एक संत ने इस खजाने को अभिशप्त कर दिया था और जो भी इसे लेने की कोशिश करता वह वापस नहीं लौटता। एक दिन राजा विक्रमदेव के पास एक रहस्यमयी साधु आया जिसने कहा, महाराज, यह कोई साधारण खजाना नहीं बल्कि एक परीक्षा है। यदि आप इसे पा सके तो यह पूरे राज्य के लिए समृद्धि लाएगा, लेकिन असफल हुए तो आपका अंत निश्चित है। राजा ने यह चुनौती स्वीकार की और अपने सबसे वीर योद्धाओं के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। अंदर जाने के बाद उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला जिस पर खून से लिखा था, जो सबसे प्रिय वस्तु बलिदान करेगा वही खजाना पाएगा। राजा ने अपनी तलवार निकाली और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन तभी 3 भयानक पहरेदार प्रकट हुए। उनमें से एक बोला, अगर तुम इस खजाने के योग्य हो तो 3 परीक्षाएं पास करो। पहली परीक्षा बलिदान की थी। राजा को अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी थी। राजा सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके लिए सबसे प्रिय उनकी प्रजा और न्याय था। उन्होंने निश्चय किया कि अरे, यदि खजाने के लिए उन्हें अपना सिंहासन छोड़ना पड़े तो वे तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, पहला पहरेदार गायब हो गया। दूसरी परीक्षा बुद्धिमत्ता की थी। राजा को एक भूल भुलैया में फंसाया गया जहां हर रास्ता मौत की ओर जाता था। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव और धैर्य से सही मार्ग खोज लिया और दूसरे पहरेदार को हरा दिया। अब अंतिम परीक्षा थी, भय की परीक्षा। एक भयंकर अंधकार छा गया और राजा के सामने उनका सबसे बड़ा डर जीवित हो उठा। उनका राज्य जलता हुआ दिखाई देने लगा। उनकी प्रजा चीख रही थी, लेकिन राजा समझ गए कि यह मात्र एक छलावा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने विश्वास को अडिग रखा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। खंडहर की दीवारें हिलने लगीं और एक गुप्त दरवाजा खुला। राजा के सामने सोने चांदी का अंबार था, लेकिन सबसे अनमोल चीज एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें महान ज्ञान छुपा था। राजा ने धन नहीं लिया, लेकिन वह ग्रंथ अपने साथ ले आए और अपने राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध बना दिया। लेकिन जब राजा लौट रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, हर शाप का अंत नहीं होता, वह सिर्फ नया रूप लेता है।